आपसे बिछड़ना नहीं चाहते हैं। तो मोदी जी, आप जहाँ कहीं भी हो, जरा गौर फरमाइएगा। अगर 5 मिनट आपके बिजी शेड्यूल में 5 मिनट टाइम अगर आपको मिलता हो, 10 मिनट तो आप बाथरूम को देते होंगे, 15 मिनट तो आप डाइनिंग टेबल को देते होंगे, तो 20 मिनट तो आप नहाने के लिए, आप कपड़ा पोशाक धारण करने में ही लेते होंगे। तो उसमें से 4 मिनट हमें दे दीजिएगा, थोड़ा सा कटौती करके। आपके प्राइवेट टाइम से 4 मिनट कटौती करके अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को दे दीजिएगा। आप जहां पर भी बुलाइए ना, आप गुजरात में बुला लीजिए, महाराष्ट्र में बुला लीजिए, मध्य प्रदेश में बुला लीजिए, राजस्थान में बुला लीजिए, या जम्मू एंड कश्मीर में बुला लीजिए, या फिर कन्याकुमारी में बुला लीजिए, चेन्नई में बुला लीजिए, जहाँ कहीं भी हमें बुलाइए, हम आपसे मिलने के लिए हम दौड़े चले आएंगे, हम उड़ के चले आएंगे। या फिर अगर आपको ज़्यादा हमसे मोहब्बत हो गई तो आप यही दिल्ली पर हमसे कहीं मिल लीजिए, आप कहीं पर भी रेलवे स्टेशन पे बुला लीजिए, या यही जंतर मंतर में हमसे मुलाकात कर लीजिए, या संसद भवन के बाहर से ही कहीं पर भी हो, या फिर इंडिया गेट में हो, कहीं पर भी हो। मोदी जी, अगर आपके दफ्तर में हमको बुलाने लायक नहीं समझते तो कहीं पर भी गलियारे चौराहे पर भी, कहीं पर लाल बत्ती के सामने भी हमसे मिल लीजिए। बस हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिले बगैर यहाँ से हम हिलने वाले नहीं है। अगर आप हमसे मिलना नहीं चाहते और आपके पास में कोई इलाज नहीं है तो आप बाबा जी की तरह, योगी जी की तरह हम पर बुलडोजर ही चढ़वा दीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप हमें, हम उस जोक की तरह हैं जो आपसे चिपक गए हैं और आप उसको निकाल बाहर नहीं फेंक पाओगे, क्योंकि जब तक आप हमारे मुद्दों पर चर्चा नहीं करोगी और जब तक आप हमें सीबीआई और ईडी का आश्वासन नहीं दोगे, हम तो हिलने वाले नहीं है। या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, हमें उठाकर तिहाड़ जेल डाल दोगे, वो वहां पर भी हम बैठ जाएंगे। आप जहां हमें रखोगे हम वहीं पर बैठ जाएंगे, लेकिन आपसे मिले बगैर हम नहीं जाएंगे। इसीलिए मोदी जी, आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मैं इन लोगों को 4 महीना तरपाऊंगा तो ये लोग अपने आप हिम्मत हार कर चले जाएंगे, या फिर ये जताने की कोशिश ना कीजिए कि आपसे मिलना असंभव है, क्योंकि हर एक चीज इस सृष्टि में संभव है। बस जरूरत है तो बस बुलंद हौसले की जरूरत है और एक दृढ़ निश्चय की जरूरत है, जो कि हम सिर्फ एक कफन बांध के निकले हैं घर से। जब हम निकले थे कि हम चाहे कुछ भी हो, हम पैदल चलकर दिल्ली पहुंचकर दिखाएंगे, सो आज हमने दिखाया आपको। और यहाँ पहुंचने के बाद हमने ये प्रतिज्ञा ली कि आपसे मिले बगैर तो हम नहीं जाएंगे, आपको हमसे मिलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। प्रेम से मिलो, गुस्से से मिलो, नाराजगी में मिलो या रूठ कर मिलो, चाहे कैसे भी मिलो, भूखे पेट मिलो या भर पेट मिलो, चाहे कैसे भी मिलो, बस आपको हमसे मिलना ही पड़ेगा। ये हमारा डिमांड है। आप हमें सीबीआई देते हो कि नहीं देते हो, ईडी देते हो कि नहीं देते हो, वो हम बाद में आपसे पूछेंगे। पहले अभी हमारी जिद ये है कि आपको हमसे मिलना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा है कि मोदी जी ऐसे किसी को मिलते नहीं है। कुछ लोगों ने हमारी तुलना उन एमएलएस और मंत्रियों के साथ की, कहा कि इतने बड़े बड़े मंत्रियों से मोदी जी नहीं मिलते, इतने बड़े बड़े एमएलए से मोदी जी नहीं मिलते, तो तुम किस खेत की मूली हो भाई कि तुमको आसानी से मोदी जी मिल लेंगे, तुमको मोदी जी स्वागत करेंगे, तुमको चलकर मिलने आएंगे, तुम अपने आप को समझती क्या हो। ये सवाल हमसे कई बार लोगों ने पूछा, हमारे राज्य के लोगों ने पूछा, तो हमने एक केवल सिंपल शब्द में उनको एक ही जवाब दिया कि जितना आप भारत के नागरिक हो, मैं भी उतना ही भारत का नागरिक हूँ, और हमारा टीम एएसी भी भारत का नागरिक है। और भारत बोलने से भारत का प्रधान कौन है? मोदी जी है। जितना जिम्मेदार मोदी जी आप लोगों की देखरेख के लिए है, उतना ही जिम्मेदार हम लोगों की देखरेख के लिए है। अगर एमएलएस और मिनिस्टर्स खुद को वीआईपी मानने लगे हैं तो उनको वीआईपी बनाने वाले हम आम जनता महा वीआईपी है। इसीलिए इस गलत फहमी में ना रहे कि आप लोग एमएलएस बन गए तो वीआईपी बन गए और कैबिनेट मिनिस्टर बन गए तो वीआईपी बन गए, वीवीआईपी बन गए, ये मत सोचिए, क्योंकि
हम आम जनता जिंदगी भर आम जनता रहेंगे, लेकिन आप जो ये मौसम की तरह वीआईपी बन के आते हो, हर 5 साल में मौसम बदल जाएगा, कुर्सियां बदल जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन हम आम जनता यूं ही आम जनता ही रहेंगे और हमसे हमारी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। हम भारत के नागरिक थे, भारत के नागरिक हैं और भारत के ही नागरिक रहेंगे। आप लोग वीआईपी बनने वाले खुद को भारत के नागरिक सोचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। बड़ी दुख की बात है, जिस भारत देश ने आपको एमएलए बनाया, जिस भारत देश ने आपको मंत्री बनाया, उस भारत में आप 1 रुपया नहीं देते हो, बल्कि आप फॉरेन में जाकर के, लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के अपने बच्चों को स्कूल की दाखिला करते हो और वहां के कंट्रीज में हमारे इंडियन पैसे, इंडिया से कमाए गए पैसों को लेकर वहां लुटाते हो। आपको घूमने के लिए, आपको पर्यटन के लिए आप गोवा जाइए, आपको घूमने के लिए मसूरी जाइए, आपको घूमने के लिए माउंट आबू जाइए, आपको घूमने के लिए नैनीताल जाइए, आपको घूमने के लिए शिमला जाइए। ये सब छोड़ के आप लोग बैंकॉक, थाईलैंड क्यों जाते हो? क्या रखा है वहां पे? भारत से कमाते हो पैसे, उड़ाते हो विदेश में और ऊपर से दादागिरी मारते हो। कहते हो कि तुम लोगों की क्या औकात है, क्या उखाड़ लोगे तुम लोग। हम यहाँ उखाड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जितने उखड़ चुके हैं उसको हम यहाँ संभालने के लिए आए हैं। आपने हमारा कितना कुछ उखाड़ लिया, कितना लूट लिया आप लोगों ने। अब हम लुटे हुए चेहरे लेकर यहाँ इसलिए आए हैं कि लुटे हुए चेहरे पर कम से कम अपनी मोदी जी एक चादर तो ढक दे। इसीलिए मुझे शर्म आती है कभी कभी कुछ नेताओं के ऊपर, जब वो नेतागिरी दिखाते हैं। किस बात के लिए नेतागिरी दिखाते हैं? लोग इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हैं अपना अस्तित्व, अपनी असलियत लोग इतना जल्दी भूल क्यों जाते हैं? उनको जरा सा भी याद नहीं रहता कि 4 साल पहले उनकी औकात क्या थी। 4 साल पहले जो लोग दारू के अड्डे में, लोकल दारू के जो हमारा वहां होता है दारू का अड्डा, वहां पे सुबह 5 बजे आ जाते, रात को 12-1 बजे तक पड़े रहते हैं और इतना पी जाते कि उनको होश नहीं रहता कितना पिया। उसके बाद में वो दारू वाली को उधार में काटा चराने को कह के वो रात को वहां से कैसे निकलते, घर कैसे पहुंचते पता नहीं। 4-4 साल, 3-3 साल का दारू का उधारी चुका नहीं पाए। ऐसे लोगों को अरुणाचल की जनता ने उठाकर एमएलए बना दिया। तो एक बार असेंबली में दाखिला मिलने के बाद वो फिर मंत्री बन गए। तो आज वो कम से कम 10-15 करोड़ की बंगला में रहते हैं और गाड़ी पकड़ते हैं 40-35 करोड़ की। उसके बाद भाषण ऐसे देते हैं जैसे कि अभी अभी वो स्वर्ग से अप्सरा उतर कर आई हो, मतलब उन्होंने कभी जमीन का दौरा ही ना किया हो। इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। मुझे तो उनको देखकर बड़ी लज्जा आती है कि ये कैसे कैसे लोग हैं, किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं ये लोग। इस तरीके से कैसे इतना एक्टिंग कर पाते हैं। इनको तो बॉलीवुड में जाना चाहिए, बॉलीवुड तो छोटा पड़ गया, खैर उनको हॉलीवुड में जाना चाहिए। इतना बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं ये लोग, बड़ी शर्म की बात है। हम कोई एक्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम जो कहते हैं मन से कहते हैं और जो करते हैं मन से करते हैं और हम सच्चाई बोलते हैं। हमारी जबान कड़वी हो सकती है, हमारा मन साफ है और हमारा मन कोमल है, क्योंकि जब तक सच्चाई अगर हम अपने जबान पर लेके नहीं आते तब तक आपके कानों में जू तक नहीं रेंगता है। तो मजबूरन हमें कड़वी बातें करनी पड़ती है ताकि आपकी कानों तक हमारी बात घुसे और आपको ये याद आ जाए कि आपका अस्तित्व क्या है। कुछ लोगों को हमने देखा मीडिया के सामने आते हैं, बड़े बड़े भद्दे तरीके से अपने आप को बिल्कुल राजा और रजवाड़े की तरह दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े राजा हैं, हमारे आगे तुम लोग कुछ भी नहीं हो, बीन बजाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, ये सोचते हैं। और गमन भी उनको इस बात का होता है कि गबन करके रखे हुए सारे पैसे उनके तिजोरी में कैद है। वो इसीलिए इतराते हैं, वो इसीलिए वो अपने आप को गलत फहमी में रखते हैं कि सारे पैसे तो हमने लूट लिए, सारा सरकारी खजाना तो हमने खाली कर दिया, सरकारी खजाना खाली करके हमने अपने तिजोरी में भर दिया
और उसी पैसों से हम इलेक्शन के टाइम तुम लोगों के मुंह पर मारेंगे, फेंकेंगे। उसके बाद तुमसे हम वोट निकाल लेंगे और हम दोबारा इसी पद पर वापस आ ही जाएंगे। कौन रोक सकता है? ये क्या चीज है एएसी टीम, ये क्या चीज है तको शीतल? बेकार है सब, तमाशाबाज है। इनकी क्या औकात है? हमारा क्या उखाड़ लेगा? यही सोचते हैं हमारे राज्य के कुछ मंत्रियां, कुछ एमएलए। तो इसीलिए अरुणाचल राज्य के पब्लिक से मैं, आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जितने अंडर एस्टिमेट आप लोगों को ये लोग करते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको महसूस कीजिए, थोड़ा सा अपने आप भी रियलाइज करके देखिए। उसके बाद आप उनको उनके जगह रख के, खुद को अपनी जगह रख के थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आप कहाँ खड़े हो और वो कहाँ खड़ा है। किस तरीके से, क्या एटीट्यूड से आपको वो देखते हैं, किस तरीके से आपको वो लेते हैं। इसलिए अरुणाचल के जनता, अब आप बहुत ज्यादा मात्रा में जाग चुके हो और मैं चाहूंगी, हम एएसी टीम चाहेंगे कि आप पूरी तरीके से जाग जाओ और इनको इनकी औकात याद दिला दो। ये जहां से, जिस गंदे नाले से इनको आप लोगों ने उठाकर सुनहरे सोने के पलंग पे सुलाया, सोने की कुर्सी पे बिठाया, वही आप लोग ही दोबारा इनसे छीन लो, ताकि जब वो अपने असल जगह पर पहुंच जाए तो उनको याद आए कि यार, पैर जो है आसमान पे पैर नहीं उगते हैं, पैर जो है जमीन से ही उगते हैं। पैर का जड़ जमीन के अंदर होता है। जितना जड़ अंदर, जितना अंदर जाता है, उतना ही पैर मजबूती से जमीन के ऊपर खड़ा रहता है। तो आपका असलियत क्या था, आपका अस्तित्व क्या था? जिन जनता ने, जिन आम जनता ने आपको अपना मानकर, अपना प्रतिनिधित्व बनाया, आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, आप पे भरोसा करके आपको असेंबली भेजा, आपको पार्लियामेंट भेजा, लेकिन आप असेंबली पहुंचने के बाद आपके तो रंग दंग ही बदल गए। आपने तो बहुत ही मतलब ऐसा करके दिखा दिया जो जनता ने कभी नहीं सोचा था। आपके तो पूरे चाल चलन बदल गए। इसीलिए मैं जनता से कहती हूँ, जरा आप लोग गौर फरमाइए, उसके बाद में अपने निश्चय को, क्योंकि भारत की संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतना तगड़ा संविधान बनाया है। सारी ताकत हम जनता को दे के रखा है। किसी के पास उतना ताकत नहीं है जितना ताकत हम जनता के पास में है। बस उसको हम, अपनी ताकत का हमें अंदाजा नहीं होता, हम उसको महसूस नहीं कर पाते और यूं ही बेकार में, फ्री में हम दे देते लोगों को। 5 साल से पहले हमारे पास इतनी ताकत होती है कि हम अपनी ताकत का प्रयोग करके हम अपने लिए एक अच्छा सरकार, एक अच्छी प्रशासन, एक स्वच्छ सरकार की हम चुनाव कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसे ही बेकार में, ऐसे मतलब इसको क्या कहेंगे, बहरूपियों को हमने भरोसा किया और बहरूपियों के ऊपर हमने अपना ताकत हमने व्यर्थ कर दिया। तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारत की जनता को इतनी ताकत दी है जिसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए अभी हमें जागने की जरूरत है और अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। हमारी ताकत जो है, 5 साल के लिए जो ताकत बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें दिया है, वो ताकत एक बोतल बियर में व्यर्थ करने के लिए नहीं है, एक मग दारू में व्यर्थ करने के लिए नहीं है, 4 किलो मीट में व्यर्थ करने के लिए नहीं है, 10-15 लाख रुपयों में व्यर्थ करने के लिए नहीं है। करोड़ों से भी ज्यादा ताकत बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। ये अंगूठे का ताकत, जहां पर भी ये अंगूठा जिस बटन पर दबाएगा, वो बटन, जितना बटन पर ये अंगूठा दबेगा, वो बटन जाकर के एक अच्छा सरकार का निर्माण करेगा। जब तक अगर हम गलत लोगों को यूं ही चुनते रहेंगे तो हमारा अच्छा सरकार कभी नहीं बन सकता। और ऐसे ही चोर लोगों को दोबारा अगर आप लोग चुनकर असेंबली पर भेजोगे तो यही लोग दोबारा सरकार में आएंगे, यही लोग दोबारा सत्ता में बैठेंगे और यही लोग आपके ऊपर थूकेंगे, पेशाब करेंगे, पोटी करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। इसीलिए मैं अरुणाचल के जनता से खास अनुरोध करती हूँ, अब की बार आप लोग प्लीज, अब की बार समझ जाइए और अपनी ताकत का सही जगह, सही बटन पर इस्तेमाल कीजिएगा।